दोस्तों, हमास से डील के बाद, हमास से सीजफायर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को यह लग रहा था कि अब वो बच गया, अब वो अपने ही देश इजराइल के खिलाफ साजिश करने से साजिश का खुलासा नहीं होगा और वो बचा रह जाएगा। लेकिन हो इसका उल्टा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू को आखिरकार इजराइल के लाखों लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने एक तरीके से सरेंडर होना पड़ा है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीती रविवार को, बीते दिन एक मैसिव प्रोटेस्ट जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पूरे तेल अवीव को घेर लिया। और घेरा क्यों, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यह पूरी घटना मैं विस्तार से बताऊंगा और उसमें भी यह भी बताऊंगा कि इसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरी चाल अपनी कैसे चली है, कैसे अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उम्मीद उसकी भी बहुत कम है। क्या कुछ मामला है यह भी बताऊंगा। और साथ में गजा में हालात कितने भयावह हो चुके हैं, बारिश के बाद, तूफान के बाद पूरे गजा में पानी भर चुका है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से लोग वहां पर बदहाली का जीवन जी रहे हैं, परेशान हैं, और परेशान क्या, मरने की कगार पर है। वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान है उस पर कैसे उसने रेड जोन और ग्रीन जोन वाला खेल कर दिया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। किस तरीके से गजा को हमेशा के लिए बर्बादी की कगार पर छोड़ देने का एक कुचक्र रचा है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और बीते दिन लेबनान में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने, उसमें क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, कौन कौन, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों ममदानी से सहम गया है, डर गया है, क्यों ममदानी के सामने सरेंडर सा लग रहा है, वो वीडियो, वो बयान भी डोनाल्ड ट्रंप का दिखलाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैक्सिको में बवाल मचा हुआ है, बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा ये राइटर्स की हेडलाइन देखिए और उसके बाद वो तस्वीरें भी दिखाऊंगे। हेडलाइन देखिए, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हेल्ड इन इजराइल। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में देखिए संडे को 15 नवंबर को एक बड़ा माफ कीजिएगा, सैटरडे को 15 नवंबर को एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद रविवार को भी प्रोटेस्ट हुआ। लगातार 2 दिन प्रोटेस्ट हुआ, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जरा इन तस्वीरों में आप गौर करिए, ये देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। देखिए जरा, हजारों की संख्या में लोग तेल अवीव में देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन तस्वीरों से आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग, ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर 7 अक्टूबर की घटना, 7 अक्टूबर 2023 में जो हमास ने हमला किया और उस पर सिक्योरिटी लैब्स का मामला सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर बनता है और उसकी जांच को लेकर के, मांग को लेकर के ये हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। द रेजोनेंस देखिए क्या लिखता है, थाउजेंड्स ऑफ इजरायली गैदर्ड इन तेल अवीव डिमांडिंग an official investigation into the event of October 7, 2023. Israeli believes that Netanyahu deliberately allowed the attacks to occur to divert attention from the courts and maintain his grip on power. वही बात जो हमेशा से लाखों लोग इजराइल के कह रहे हैं, पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने, उनकी वजह से जानबूझ करके ये हमला करवाया गया ताकि वो उन पर जो केसेस चल रहे हैं, उनकी सरकार पर जो अलग अलग तरीके के जो मामले चल रहे हैं, उन मामलों से चीज़ें डाइवर्ट हों, गजा की तरफ जाएं, हमास की तरफ जाएं और जो है वो उनको वो सत्ता में बने रहें। ये तमाम सारे लोगों का इजराइल में मामला मानना है, तमाम सारे विपक्षी दलों का भी मानना है, नेताओं का मानना है। और उसी को लेकर के अब तेल अवीव की सड़कों पर यलगार शुरू हो चुका है। दोस्तों, हजारों की संख्या में देखिए लाखों लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए रेन रोजबियानी का ये ट्वीट देखिए, ये भी इन्होंने भी वो वीडियो जारी किया। दूसरे एंगल से देखिए,
Thousands of Israeli gathered in Tel Aviv demanding an official investigation into the events of October 7, 2023. The truth will come out. बताया गया कि सच सामने आएगा, यह भी कहा गया, लेकिन सच इसके पीछे है क्या वो आपको समझना पड़ेगा। और इसी दबाव में बेंजामिन नेतन्याहू को एक स्पेशल आयोग का गठन करना पड़ा है अपनी ही सरकार की जांच को लेकर के। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ही सरकार के जो फैसले हैं, उसकी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था 7 अक्टूबर को, उसके खिलाफ खुद उसको अब अपनी ही जांच करानी पड़ रही है। जरा द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए, गवर्नमेंट मूव्स टू अपॉइंट ओन प्रोब इनटू 7 अक्टूबर निक्सिंग स्टेट कमीशन ऑफ इंक्वायरी। साफ साफ इसमें बताया गया कि अब जो नेतन्याहू की सरकार है वो अपने ही खिलाफ एक जांच कराएगी, और ये स्टेट कमीशन इंक्वायरी के अलावा वो ना करा करके एक स्पेशल कमीशन बनाया जाएगा, ये इसमें बताया गया। इसमें दोस्तों और क्या क्या चीजें जो बताई जा रही वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये है कि इजरायली सरकार ने बीते दिन यानी कि रविवार को यह घोषणा की, आप ये खबर पूरी देखते रहिए, इसका लब्बुल लुआब मैं आपको बता रहा हूं। तो बीते रविवार को सरकार ने यह घोषणा की है कि हमास का हमला और सुरक्षा की जो उससे जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसकी जांच को लेकर के अब राज्य आयोग की बजाय सरकारी जांच समिति करेगी। यानी कि एक स्टेट कमीशन इंक्वायरी नहीं बैठेगी, उसके लिए एक स्पेशल इंक्वायरी, स्पेशल जांच समिति बैठाई है। ये वही हमला था दोस्तों जिसमें आप जानते हैं कि कितनी जबरदस्त जनहानि हुई थी। अब इसको लेकर के भी दोस्तों इस पर विवाद हो रहा है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि स्टेट कमीशन हो। स्टेट कमीशन में ज्यादा इंडिपेंडेंस होता है, ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है, उस पर सरकार की जो दखल होती है, सरकार का जो दखल होता है वो नहीं होता है, या ना के बराबर होता है, या कम होता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने हिसाब से एक कमीशन बनाया और कहा इसकी जांच करेगा। अच्छा, इसमें यह भी है कि जो जांच है ये खुद इसकी पूरी रूपरेखा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब नेतन्याहू की कैबिनेट तय करेगी। समिति के सदस्यों के चयन से लेकर के ये सारा का सारा काम सरकार ही करेगी, और इसीलिए अब का विरोध हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और उसके मंत्री ही, उसकी कैबिनेट ही कैसे अपने खिलाफ एक इंडिपेंडेंट जांच और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर सकती है। इस पर लोगों को अब दोस्तों विरोध हो रहा है। विपक्ष और तमाम सारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि सरकारी समिति जो ये बनाई गई है वो उतनी स्वतंत्र कठोर नहीं होगी जितना कि वो स्टेट कमीशन होगा, और इसीलिए जनता बड़े पैमाने पर स्टेट कमीशन की मांग करने को लेकर के दोस्तों सड़कों पर उतरी है। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। बहुत बड़ी बात है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू कम से कम स्पेशल इंक्वायरी कमीशन के लिए तो राजी हुआ, लेकिन जो स्टेट कमीशन की बात है उसको उसने खारिज कर दिया, या कि यहां भी बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा खेला करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल में तेल अवीव में इसका विरोध बढ़ता जा रहा है, उससे बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी को खतरा आने वाले चुनाव में जरूर समझ में आ रहा है। इस बीच दोस्तों गजा में हालात खराब हैं। जबरदस्त तूफान, भयंकर बारिश, आंधी तूफान की वजह से वहां पर जो हजारों लाखों की तादाद में जो टेंट्स थे, शेल्टर्स थे, वो बहुत सारे तो उड़ गए, बहुत सारों में पानी भर गया है, और लोग आप समझिए खुले में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं या कहें मरने को मजबूर हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए, किस तरीके से देखिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए ये महिला किस तरीके से बता रही है कि कैसे वहां पर परेशानी है, किस तरीके से उसको तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए पानी में एक छोटा सा बच्चा है, और वो देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये स्थितियां हो रखी है दोस्तों गजा की। और ये देखिए एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग बचा रहे हैं कि वहां पर टेंट्स में पानी भर गया है, सारा ओढ़ने का बिछाने का सारा सामान जो है खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और ये स्थितियां दोस्तों बन रही हैं। कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि कितना बुरी स्थिति हो रखी है तेल अवीव की। आप इन तस्वीरों, माफ कीजिएगा, इजराइल की। अमरेश मिश्रा लिखते हैं कि गजा में सर्दी के मौसम में बारिश कहर ढा रही है। इजराइल ने घर
पहले ही नष्ट कर दिए। सीज फायर के बाद जरूरत के हिसाब से सिर्फ 15% एड पहुंची है। यह सीज फायर के नियमों का उल्लंघन है। जिन अरब देशों ने सीज फायर की गारंटी ली वो अब इजराइल पर एड पहुंचाने का दबाव नहीं डाल रहे हैं। और यह बात फलस्तीनी अथॉरिटीज भी वहां पर कह रही हैं। लगातार वहां का जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोग भी, तमाम सारे लोग कह रहे हैं इस तरीके। अब ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये देखिए टेंट, तमाम सारे टेंट जो है उड़ गए हैं। जबरदस्त वहां आंधी तूफान जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए जरा, बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों वहां पर। लेकिन वहां पर एड नहीं पहुंचाया जा रहा। बीते दिनों इजिप्ट की तरफ से कुछ कैरावन्स के जरिए कुछ छोटे छोटे शेल्टर्स पहुंचाए गए थे मूवेबल, लेकिन वो भी वहां पर बॉर्डर पर रोक दिए गए इजराइल के द्वारा। इस बीच दोस्तों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ। द क्रडल ने द गार्डियन की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दरअसल गजा को दो हिस्सों में बांटने जा रहा है। एक ग्रीन जोन होगी और एक होगी रेड जोन। रेड जोन वो इलाका होगा जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग अभी त्राहिमाम कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। और ग्रीन जोन होगा वो जो इजराइल का इलाका होगा। इजराइल जहां पर रहेगा, जहां पर इंटरनेशनल सैनिक रहेंगे जो एक तरीके से गजा की सिक्योरिटी के लिए आएंगे। लेकिन आज यूएनएससी में उस पर वोटिंग होनी है, क्या होगा उस पर अंतिम मुहर आज लगेगी। लेकिन जो जिस तरीके का खतरनाक प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया उससे यह समझ में आ रहा है कि दरअसल गजा एक लंबे संकट की ओर झोंका जा रहा है। द क्रडल देखिए क्या बता रहा है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज रिपोर्टेडली प्लानिंग टू लॉन्ग टर्म डिवीजन ऑफ गजा इनटू द ग्रीन जोन अंडर द इजरायली इंटरनेशनल मिलिट्री कंट्रोल एंड द रेड zone left in ruins. According to the document seen by the Guardian, foreign troops would initially deploy alongside Israeli forces east of Gaza. वो गजा के पूर्व में रहेंगे जो फॉरेन ट्रूप्स जाएंगे। और बताएगा कि डिवाइडेड बाय करंट येलो लाइन, जो करंट येलो लाइन है उसको हटा दिया, एक तरीके से डिवाइड किया जाएगा और एक तरफ रेड जोन हो जाएगा, एक तरफ ग्रीन जोन हो जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया कि ऑफिशियल एडमिट्स रीयूनिफिकेशन इज एस्पिरेशनल, रेजिंग डाउट अबाउट द वॉशिंगटन्स कमिटमेंट। बताया गया ये जिस तरीके से स्थितियां यहां पर चल रही हैं वो वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के कमिटमेंट्स पर डाउट पैदा कर रही हैं, ये बात कही जा रही है दोस्तों। तो इस तरीके की बहुत सारी खबरें। इस बीच दोस्तों इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमला किया और इस हमले में एक डॉक्टर की मौत हो गई। जरा ये खबर देखिए, ये जबरदस्त हमला यहां पर हुआ लेबनान में। देखिए एक कार में अटैक किया गया, स्ट्राइक किया गया। ये तस्वीरें देखिए, ये उसी अटैक की तस्वीरें हैं। द क्रडल ने ये दोनों वीडियो जारी किए और बताया कि इजरायली ड्रोन से के जरिए स्ट्राइक हुई और इजरायली ड्रोन स्ट्राइक अ व्हीकल इन मंसूरी टायर डिस्ट्रिक्ट में, ये सदर्न लेबनान में ये हमला हुआ और इसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई। ये वो डॉक्टर है, ये देखिए ये तस्वीर है उनकी। इसमें बताया गया इजराइल जस्ट मर्डर्ड अ स्कूल प्रिंसिपल इन, माफ कीजिएगा, स्कूल प्रिंसिपल है इन इट्स लेटेस्ट स्ट्राइक ऑन सदर्न लेबनान। द प्रिंसिपल ऑफ मंसूरी पब्लिक स्कूल मोहम्मद शेवेख वाज टारगेटेड इज एन इजरायली रेड ऑन कार जस्ट मिनट अगो। ये बताया गया दोस्तों, तुरंत की खबर ये थी जब मैंने ये वीडियो शूट किया। तो ये एक पब्लिक स्कूल के टीचर थे, उनको ड्रोन स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने मार दिया। इस बीच जोहरान ममदानी से खौफजदा, उनकी जीत से खौफजदा डोनाल्ड ट्रंप अब ममदानी को बातचीत का ऑफर दे रहे हैं। याद कीजिए कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने ममदानी को रेडिकल, लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट लुटेनिक कहा था। और अब यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर को हमसे मिलना चाहिए, वो वॉशिंगटन आकर के मिले, हम उनके लिए कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिए जरा। The mayor of New York, I will say, would like to meet with us and we'll work something out. But he would like to come to Washington and meet, and we'll work something out. We want to see everything work out well for New York. तो दोस्तों इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर नजर आ रहे हैं। इस बीच दोस्तों मैक्सिको में भारी बवाल मचा हुआ है। मैक्सिको की जिस सरकार है उसके खिलाफ जनरेशन जी ने झंडा बुलंद कर दिया है। ये वो तस्वीरें हैं, आप देखिए जरा, जबरदस्त लोगों में गुस्सा है। ये गुस्सा मैक्सिको की सिक्योरिटी को लेकर के बताया जा रहा है कि एक मेयर की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश भड़क उठा और उसके बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के पास की तस्वीरें बताई जा रही, देख लीजिए जरा। ये साइलेंस साइरस ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। आप इन तस्वीरों में देखिए, राष्ट्रपति भवन के पास की तस्वीरें हैं, प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास की, और हजारों की संख्या में लोग जो है
सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों कुछ यही हालात, ऐसे ही हालात दोस्तों बांग्लादेश की बने। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, उनकी सरकार के खिलाफ हजारों लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। ये देखिए वो प्रोटेस्ट है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ढाका पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को, जिन लोगों ने बसों को और इमारतों को आग लगाया, उनको शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है, यानी कि देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां जहां सत्ताओं ने तानाशाही की है, वहां वहां हालात यही हुआ है। हमने नेपाल में देखा, अब हम यहां भी देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।